Today, I want to talk about a very simple yet very powerful thing which will help you in your recovery, and that is having a purpose and a vision. आप लोगों को शायद ये जानकर सरप्राइज हो सकता है, या शायद आपको ये नया भी लगे, या कई बार लोगों को ये सुनने के बाद ये भी लगता है कि ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. I can't even emphasize last 15 years of me helping people in recovering from their fears and their insecurities. This thing has played a vital role, and this is your purpose and your vision. आपका पर्पस और विजन बहुत क्लियर होना चाहिए. जितने भी लोग ओसीडी से सफ़र करते हैं, अगर उनका पर्पस और विजन क्लियर होता है तो उनकी रिकवरी 100% पॉसिबल होती है और बहुत जल्दी होती है. पर्पस और विजन का मतलब होता है कि आपके लिए ओसीडी से भी बढ़कर क्या है, लाइक व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन फियर. ओके, और ये बात शायद आपको एकदम एक मोमेंट में समझ ना आए, सो यू हैव टू जस्ट पे अटेंशन, विद योर सेल्फ. थोड़ा टाइम बिताइए, खुद के बारे में सोचिए कि ऐसा क्या है कि मैं अपने फियर को भी छोड़कर आगे जा सकता हूँ. देखो, फियर को छोड़ना ना एक बात है, लेकिन फियर को छोड़ के रिप्लेस करना एक दूसरी बात है. फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, आई हैव फियर. फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आई हैव फियर ऑफ ड्राइविंग अ बाइक. ऑलराइट, मुझे बाइक चलाने में डर लगता है. लेकिन अगर मान लो कि घर में कोई नहीं है एंड माई मदर इज नॉट वेल एंड शी हैज़ टू हैव मेडिसिन, उनको दवाई लेके आनी है, तो मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माई मदर्स हेल्थ, एंड आई विल ड्राइव द बाइक. ठीक है. तो हमेशा अपने फियर के आगे आपको अपना ज़िंदगी देखना होता है. जैसे फियर तो उस इंसान को भी होगा जो बुर्ज खलीफा को साफ कर रहा होगा, विंडोज़. ओके, बुर्ज खलीफा के जो विंडोज़ है ना, देयर आर क्लीनर्स, कोई क्लीन करता है उनको. तो उतनी बड़ी टॉल बिल्डिंग है, उस पे अगर कोई इंसान विंडो क्लीन कर रहा है तो आपको क्या लगता है, उसमें फियर नहीं होगा? वो भी ह्यूमन है. लेकिन उस ह्यूमन के लिए फियर को सुपरसीड कर दिया उसके पर्पस ने. मे बी उसको कमाना है, उसको खाना खिलाना है अपनी फैमिली को. तो दैट इज हाउ यू हैव टू थिंक. ऐसे सोचना पड़ेगा आपको कि मेरा पर्पस क्या है, जिसके वजह से, मतलब जिसके लिए मैं अपना फियर भी त्याग दूं. ठीक है. तो वो पर्पस की तरफ आपको एक एक कदम रोज बढ़ाना पड़ेगा. मैं भी जीवन में एक टाइम पे बहुत सफ़र कर रहा था फियर से, एंग्जाइटी से, और अपने घर में बंधा हुआ रहता था. छुप छुप के रहना, कुछ करना नहीं, कुछ नहीं करना, दिन भर छुप के रहना, सोच रहा कि अवॉइड करो सोशल सिचुएशंस को. फिर मेरे जीवन में एक ऐसा दिन आया जब मुझे ये समझ में आया कि यार, क्या मेरे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दुनिया से छुप के रहूं, या ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरी लाइफ में तरक्की हो और मैं एजुकेशन लूं और दुनिया की मदद करूं और खुद के लिए फाइनेंसिस स्टेबल करूं. उस टाइम मेरे पास फाइनेंसिस बिल्कुल भी नहीं होते थे. तो वो टाइम था जब मुझे लगा आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई फैमिली. मेरी फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे अपनी फैमिली का स्टेटस ठीक करना है, एंड फॉर दैट आई नीड एजुकेशन एंड आई हैव टू गो आउट फॉर एजुकेशन. तो इट्स अ होल चेन रिएक्शन. तो मेजर पर्पस था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उसके लिए एजुकेशन चाहिए थी, और एजुकेशन के लिए मुझे बाहर जाना ही पड़ता. तो मैंने कहा जस्ट चक इट. ओके, दिस फियर, फियर है, लेकिन आई हैव टू गो आउट. ठीक है. तो जस्ट थिंक अबाउट दैट बुर्ज खलीफा वर्कर हु इज क्लीनिंग द विंडोज, या समबडी इन इंडिया हु इज क्लीनिंग द ड्रेनेज, जो नाली साफ कर रहा है, या कोई धूप में खड़े होकर केले बेच रहा है. ये सब लोग अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं. ओके, दे ऑल आर फीलिंग डिस्ट्रेस्ड, लेकिन उनका पर्पस इससे भी ज्यादा बड़ा है. ठीक है. तो जो इंसान नाली में उतर के, ड्रेनेज में उतर के ड्रेनेज साफ कर रहा है ना, नाली के अंदर, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके लिए, उसके दिमाग में उसका परिवार मेन है, कि उसको अपने परिवार को, अपने बच्चों को खाना खिलाना है, पालना है. उसके लिए नाली कुछ भी मायने नहीं रखती. ऐसे ही फायर फाइटर्स और सारे लोग, उनके पर्पस उनके फियर से ज़्यादा है. इवन फॉर अ सोल्जर, एक आर्मी पर्सनल, वो बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, उसको पता है कि उसकी लाइफ बहुत वल्नरेबल स्टेट में है, कभी भी वॉर या कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी लड़ रहा है. कैसे? फियर कैसे चला गया उसका? वो भी ह्यूमन से, आपकी मेरी तरह ब्रेन है उसके अंदर, सेम ब्रेन है, ऑनेस्टली स्पीकिंग एज साइकोलॉजिस्ट. लेकिन उसका फिर ऐसे चला गया क्योंकि उसका पर्पस ज़्यादा बड़ा है, और पर्पस यही है कि उसको अपने देश की सेवा करनी है. तो आपका पर्पस और विजन बहुत क्लियर होना चाहिए. आज आप सोचो कि क्या है मेरा पर्पस और विजन, और उसकी तरफ बढ़ूंगा कैसे, मैं एक एक कदम कैसे बढ़ा सकता हूँ. और हो सके तो उस पर्पस और विजन का वॉलपेपर लगाइए, या अपने सामने उसको विजन बोर्ड में एक प्रिंट आउट निकाल के लगाइए. वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. नहीं तो आप इससे निकलने के लिए स्ट्रगल करोगे. अगर ये पर्पस क्लियर हो गया तो बहुत ईजिली, स्मूथली आप निकल जाओगे इससे. ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. टेक केयर.